Hey guys, welcome to Jude. I'm back with another video of English vocabulary. As you know that I will cover approximately 20 more in this series. Okay, so I think this is the eighth one, and we have covered approximately I think 144 to 145 words in the last previous sessions. So स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, दैट इज defense_baba। यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, यू कैन जस्ट आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट मैं डालता रहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप अपने खाली समय में जब आप सोशल साइट्स वगैरह चलाते हैं तो आपके लिए वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ोगे तो आपके थोड़े से समय में आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। अदरवाइज टेलीग्राम को मस्ट फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे क्विजेस चलती हैं, यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट में डालता रहता हूँ। और साथ में आपको जो पीडीएफ या नोट्स होंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह होती हैं वो सारी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। जैसे अभी सीरियस एनडीए के 10 to 12 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको डाल दिए हैं। अब उनके सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप पेपर वहाँ पे से मैंने डाले तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली हम कर चुके थे 144 वर्ड कर चुके थे। आज पहला वर्ड है हमारा ट्राइड। ओके, तो ट्राइड का मतलब क्या होता है? तो देखो, ट्राइड का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ फेक, मतलब नकली टाइप का, नकली जो क्या हो, नकली हो, फेक हो, उसे हम बोलते हैं ट्राइड। ठीक है ना। और एक दूसरी चीज में से बोलते हैं जो क्या होता है, ओवर यूज हो जाता है। ओवर यूज मतलब कहने का मतलब क्या, ओवर यूज का जो बहुत टाइम से घिसा पिटा बोलते हैं हम, जिसे घिसा पिटा, ठीक है ना, उस सेंस में इसको यूज किया जाता है। बेसिकली जो ट्राइड होता है वो दो चीजों में यूज किया जा सकता है। एक किया जाता है नकली के उसमें, है ना, और दूसरा करता है ओवर यूज या घिसा पिटा, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, पुराना हो गया है, जो मतलब बहुत टाइम से घिसी पिटी बात है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ट्राइड का क्या क्या बोला जा सकता है और क्या क्या बोला जा सकता है। तो देखो, फेक, जब फेक की बात करते हैं तो हमें तीन चार वर्ड्स होते हैं। जैसे एक होता है हमारा फेक, आप जान चुके हो। एक होता है कॉन्ट्राइट, साइड से वर्ड मैं आपको करा भी चुका हूँ, कॉन्ट्राइट पहला वर्ड। दूसरा वर्ड क्या कहते हैं, सप्रीशियस, SUPRIOUS, सप्रीशियस, कॉन्ट्राइट। ये दो चीज़ हो गई जो आपको क्या याद रखने, नकली के याद करना है। फेक में बता चुका हूँ, कॉन्ट्राइट, सप्रीशियस। और क्या कह सकते हैं, जब घिसे पिटे की बात आती है, देखिए भाई, घिसी पिटी में बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो जैसे हो गया ऑर्डिनरी। भाई ऑर्डिनरी जो चीज़ क्या होती है, हमेशा सही चली आ रही है जो चीज़, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी मतलब हमेशा वही है, ठीक है, जो हमेशा से चली हुई आ रही है, वही चीज़ है। उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आई है या कुछ एकदम बदलाव नहीं आया है, जो हमेशा चलता रहा, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी। ओके, और ऑर्डिनरी को और क्या कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड आता है बैनल, BANAL। इसका मतलब भी आता है, कई बार आप टीवी शोज वगैरह देखते हैं या फिर आप नॉर्मली लैंग्वेज में बात करते हैं, क्लिनशे भी बोलते हैं। क्लिनशे का मतलब था घिसी पिटी बात है। ठीक है, क्लिनशे हो गया, बैनल हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, और ओवर यूज में आपको बता चुका हूँ। और क्या कह सकते हैं इसको, कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस। ओके, तो हम कॉमन प्लेस को कह सकते हैं, कॉमन प्लेस हो गया, ऑर्डिनरी, बैनल, क्लिनशे। ओवर यूज का मतलब क्या होता है, घिसा पिटा होना, जो पहले से चलता आ रहा है। या फिर ट्राइड का मतलब क्या होता है, या नकली, फेक भी बोल सकते हैं, जो ओरिजिनल नहीं होता है। सप्रीशियस, कॉन्ट्राइट, फेक, ट्राइड, ओवर यूज, ऑर्डिनरी, बैनल, क्लिनशे, कॉमन प्लेस। और एक होता है हैकनेड, ठीक है ना, हैकनेड भी बोला जाता है। हैकनेड का मतलब ये क्या था, जो पुराना हो, उससे पिटा हो। ठीक है ना, घिसा पिटे के लिए बोला जाता है ऑर्डिनरी, बैनल, क्लिनशे, हैकनेड और कॉमन प्लेस। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखोगे। और कॉन्ट्रैक्ट, सप्रीशियस और फेक। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है पहला कॉमन प्लेस, क्लेवर, ब्रीफ या फिर इम्प्यूडेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन प्लेस। अच्छा चलो, इम्प्यूडेंट एक अच्छा वर्ड है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है वेरी रूड, जो रूडली बिहेवियर करता है, वेरी रूड जो होता है। ठीक है ना, और जो क्या करता है, वेरी रूड एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट बोलते हैं, जो किसी की इज्जत नहीं करता है, रिस्पेक्ट।
तो इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो ट्राइट है उसको क्या बोला जाता है, नकली, फेक, कॉन्ट्राइट, है ना, सप्रिशियस, ओवर यूज, ऑर्डिनरी, बैनल, क्लेंशे, हैकनेड और कॉमन प्लेस, ठीक है। इम्प्यूडेंट का मतलब वेरी रूड एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो होप सो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिबैकल। डिबैकल का मतलब क्या होता है, डिबैकल का मतलब देखो, इसका मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ओके। डिबैकल का मतलब होता है कंप्लीटली फेलियर होना, कंप्लीटली फेलियर, जो मतलब पूरी पूरी तरह से फेल हो जाए, कुछ भी चीज़ मतलब सही ना हो, ठीक है ना, मतलब कंप्लीट तरह से फेल हो जाए, तो उसको बोलते हैं, जो पूर्णतः कभी सक्सेसफुल ना हुआ हो उसको बोलते हैं कंप्लीटली फेलियर, जिसे हम बोलते हैं डिबैकल। तो कंप्लीटली फेयर के लिए और क्या बोल सकते हैं, फियास्को। फियास्को भाई याद रखना, ये वर्ड पूछे जाते हैं, डिबैकल, फियास्को, कंप्लीट फेलियर, ठीक है। वॉश आउट, वॉश आउट पूरा बैच बोलते हैं ना, वॉश आउट हो गया मतलब कंप्लीटली फेलियर हो गया, पूरा बैच वॉश आउट हो गया। तो वॉश आउट का मतलब क्या था, फेल हो गया, कुछ भी इस मतलब सक्सेस नहीं मिली इसमें। एक होता है डाउन फॉल, डाउनफॉल मतलब फेल हो जाना, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2 डाउनफॉल। तो कंप्लीटली फेल, डिबैकल का मतलब होता है पूर्ण तरह निष्फल हो जाना, पूरी तरह फेल हो जाना, डिबैकल। तो कंप्लीटली फेलियर, फियास्को, वॉश आउट और डाउनफॉल आप कह सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, डिबैकल का। तीसरा आता है ऑस्ट्रिसाइज। ऑस्ट्रिसाइज का स्पेलिंग देखिएगा, OSTRACIC, ऑस्ट्रिसाइज। कहीं कहीं पे ZE भी मिलेगा आपको, ओके। ऑस्ट्रिया पे SE है तो ऐसा भी मिल जाएगा, SIZE। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है, तो स्पेलिंग अलग अलग भी आती हैं, याद रखिएगा। इसकी स्पेलिंग या तो CISE लिख लो या फिर CIZE भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑस्ट्रिसाइज। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये क्या, ठीक है ना। ये वर्ड तो वो है ही नहीं जो मैंने पढ़ा था, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रिसाइज का मतलब होता है, देखो ऑस्ट्रिसाइज का मतलब होता है किसी को बहिष्कार करना, किसी को बहिष्कृत करना। अब वो चाहे किसी समाज से हो, किसी टीम से हो या किसी भी चीज़ से हो, उसका मतलब आपको निकालना या फिर उसका बहिष्कार करना। क्या करना, या तो निकालना, बहिष्कार कर देता हूँ, बहिष्कार करना उस चीज़ का, ठीक है ना। उसको क्या करना, बहिष्कार करना, उसको निकालना। हम बोलते हैं ना बॉयकॉट करना, उसका बॉयकॉट कर दो, उसको क्या करो, बहिष्कार करो। तो वही है यहाँ पे, लेकिन इसका सेंस क्या आता है, हम किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, मतलब क्या करना, समाज से निकालना। जैसे अगर आपने रामायण देखी होगी तो क्या किया गया था, राम को क्या दिया गया था, वनवास दिया गया था ना, वनवास दिया गया था, मतलब उनको निकाला गया था, मतलब वहां से, अयोध्या से उनको निकाला। तो वैसे ही इसका मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रिसाइज का मतलब बहिष्कार करना या निकालना कहीं से, इस तरह से समाज, जैसे मैं कहूँ अगर समाज से बहिष्कार कर दिया, उनको निकाल दिया, तो ऑस्ट्रिसाइज का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, बैनिश, बैनिशमेंट मतलब समाज से निकालना, एग्जाइल है ना, एक्सपेल, डिबार्ड, आपने सुना भी होगा, डिबार्ड कर देते हैं, डिबार, ठीक है ना, डिबार्डेड, इसको स्कूल से डिबार्ड कर दिया गया, इसको स्कूल से निकाल दिया गया, या एग्जाइल कर दिया गया, घर से निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, इसे स्कूल से निकाल दिया गया, बैनिशमेंट हो गया। ऑस्ट्रिसाइज का मतलब यही होता है, बैनिशमेंट, डिबार्ड, एग्जाइल, एक्सपेल, ठीक है ना, इस तरह से क्या करना, बाहर निकालना। और एक होता है सपन, SPURN, शपन, ठीक है ना, शपन भी हो गया, इसका मतलब होता है बाहर निकालना, किसी का बहिष्कार करना, उसको निकालना। तो ये वर्ड आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रिसाइज के लिए। ऑस्ट्रिसाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना, निकालना, जिसके ऑप्शन क्या होते हैं, बैनिशमेंट, एग्जाइल, एक्सपेल, डिबार, स्पन, ठीक है ना, सपन, सपन, सपन बोलते हैं, ठीक है ना, शपन, याद रखना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बैनिश, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ। ओके, अब आता है प्रोफेलेटिक। प्रोफेलेटिक होता है, देखो प्रोफेलेटिक का मतलब होता है किसी चीज को प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना किसी चीज से। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रिवेंट करना, बचाना, मतलब अगर यहाँ पे हिंदी में लिखूं तो बचाना, रोकना, रोकथाम, रोकथाम। लाइक हमारा नेशन क्या कर रहा है अभी, कोविड-19 के लिए क्या कर रहा है, रोकथाम करने की कोशिश कर रहा है, प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आउटब्रेक ना हो जाए यहाँ पे, किसका, कोविड-19 का। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रोफेलेटिक। प्रोफेलेटिक का मतलब बेसिकली रोकथाम, दैट मीन्स प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना या प्रिवेंट करना, है ना, प्रिवेंशन लेना, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन लेना, प्रिवेंशन लेना, प्रिवेंशन हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, प्रिवेंशन हो गया, प्रिकॉशंस लेना हो गया, प्रिकॉशंस लेना हो गया,
ओके, प्रिकॉशन, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिव हो गया, प्रिवेंशन हो गया, प्रिवेंटिव, प्रिकॉशन, देयर आर सो मेनी वर्ड्स। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को रोकथाम करना या किसी चीज़ को रोकना। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव, यहाँ पे क्लियरली दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव। तो प्रोफिलैक्टिक का हो गया क्या, प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ का रोकथाम करना। ओके, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉडल। देखो कॉडल का मतलब होता है लाड प्यार करना। लाइक मदर, एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे को कैसे करती है, कडल करती है। तो कडल तो क्या हो गया, वो करना, गले मिलना। और ये क्या है, कॉडल। कॉडल का मतलब क्या हो गया, लाड प्यार ही करना होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन इसका बेसिकली मतलब होता है। कॉडल का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। इसके दो सेंस बोल सकते हैं हम। देखो इसका मतलब होता है क्या करना, प्यार दुलार करना, प्यार या दुलार करना। ठीक है, अब देखो एक होता है कॉडल, एक होता है कडल। कडल का मतलब क्या होता है, हग करना, गले मिलना। और कॉडल का मतलब क्या होता है, लाड़ प्यार करना। भाई इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। कडल, कॉडल। कॉडल का मतलब होता है प्यार दुलार करना, और कैसे करना है, मतलब इतना खुले से सेटिस्फेक्शन, मतलब बेसिकली प्यार दुलार करना। जब प्यार दुलार करोगे तो एकदम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आप बेसिकली इस चीज़ को याद रखोगे, इसका क्या आता है, सेटिस्फेक्शन, है ना। तो सेटिस्फेक्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्या कह सकते हो, अब देखो कॉडल मतलब एक और चीज़ है, सेटिस्फेक्शन तो हो सकता है, प्यार दुलार करना। प्यार दुलार कैसे करना, पैम्पर, किसी की केयर करना। पैम्पर मतलब क्या होता है, केयर करना, ताकि वो क्या रहे, एकदम सुरक्षित रहे। तो वो भी आपका क्या है, केयर करना भी क्या आपका एक प्यार और दुलार करने का तरीका होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैम्पर भी आप लिख सकते हो। पैम्पर मतलब होता है किसी की केयर करना, ठीक है ना, किसी की केयर करना। और कॉडल से एक और वर्ड आ गया मुझे, मॉली कॉडल भी बोलते हैं, मॉली कॉडल। इसका मतलब ये होता है किसी को क्या करना, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करना, प्यार दुलार करना। मॉडी कॉडल या फिर पैम्पर मतलब होता है किसी की केयर करना। और क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉडल का सेटिस्फैक्शन कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्लिम्सी। देखो फ्लिम्सी का मतलब जर्जर हो जाना, जर्जर हो जाना, जर्जर होना या कमजोर होते जाना। जर्जर करने का मतलब ही क्या होता है, कमजोर होना। टाइम टू टाइम क्या हो, जैसे समय बीत रहा है आपका, वैसे जैसे आपने कुछ चीज़ बनाई है, तो चीज़ बनाई है तो वो क्या होगा, धीरे 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 समय के साथ क्या होती है, खराब रहेगी या कमजोर होती रहेगी। तो उसे ही बोलते हैं फ्लिम्सी। फ्लिम्सी मतलब हो गया जर्जर होना, कमजोर होना। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर दिख गया, वीक होना, कमजोर होना। तो और क्या क्या कह सकते हैं, वीक तो हमको आंसर पता चल चुका है, लेकिन हम और क्या कह सकते हैं इसको, तो बता देता हूँ, फ्रेगाइल, फ्रेल, फ्रेगाइल, फ्रेल, फीबल, फीबलनेस बोलते हैं जैसे ना, फीबलनेस कमजोर होना, फीबलनेस कमजोर होना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, वी हो गया, फ्रेगाइल हो गया, फेल हो गया, फीबलनेस। अच्छा एक बुढ़ापे के कारण बताया था मैंने, सेनिलिटी, आपको पता होगा, सेनिलिटी बताया था, डॉटेज बताया था। तो ये सब इनको भी आप ये लिख सकते हो, बुढ़ापे के कारण कमजोरी भी क्या होती है, समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होती है, कमजोरी होती है। तो सेनिलिटी भी इसका क्या, फ्लिम्सी का आंसर हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, कि सेनिलिटी का मतलब भी क्या होता है, कमजोरी होता है। देखो ये सब आपको पता कैसे चलेगा कि हमको करना कैसा है, ये पता चलेगा ऑप्शन से। कहीं भी सपोज वहाँ पे वीक ना लिखा हुआ, सेनिलिटी लिखा है, तो आपको सेनिलिटी का सेंस लगाना कि सेनिलिटी में मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, बुढ़ापे के कारण कमजोरी होती है। डॉटेज का मतलब बुढ़ापे के कारण कमजोरी होती है। तो आपको ये चीजें वहाँ पे अगर देखने के लिए मिल गई, तो आपको उस तरह से आंसर मारने। मैंने बताया कि आपको पर्टिकुलरली क्या करनी है, आपको पर्टिकुलर मीनिंग याद नहीं करनी है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब इससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सैनिटी, डॉटेज, फ्रेगाइल, फ्रेल, फीबलनेस, वीक। तो ये सब इसके आंसर हो गए फ्लिम्सी के। फैटोस, फैटोस क्या होता है भाई, फैटोस मतलब होता है बेतुका होना, बेतुका, बकवास, बकवास, ठीक है ना, बकवास हो गया, तो उसको बोलते हैं फैटोस। तो फैटोस मतलब बेतुका, बकवास। तो बेतुका बकवास के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे देखो सिल्ली बोल देते हैं, सिल्ली, कि भाई सिल्ली क्या है। फेस्टिड्यूअस मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 151 पे लिखोगे कमेंट पे, 151 है, फेस्टिड्यूअस का मीनिंग क्या बताए थे मैंने आपको, आप बताओगे कि मैंने क्या कहा था, ठीक है ना। अगर आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करें तो आप लोगों को सभी याद होना चाहिए। एक दिन मैं आप लोगों का टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा, ओके। तो सिल्ली बोल देंगे, तो जैसी बकवास बेतुका बोल दे तो सिल्ली हो गया। तो यहाँ पे आंसर आपको सिल्ली मिल चुका है। और क्या कह सकते हैं, अपसर्ड, ABSURD, अपसर्ड का मतलब होता है बेतुका, ठीक है। इरेशनल, रेशनल होता है जो पॉइंट हो, एकदम रिलेवेंट होता है, ठीक है ना। इरेलीवेंट भी बोल सकते हो, इरेलीवेंट, ठीक है ना, इरेलीवेंट हो गया।
इररिलेवेंट हो गया, इरेशनल हो गया, एब्सर्ड हो गया, सिली हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हो जो क्या होते हैं, हो सकते हैं जो बकवास बेतुका बोलता है। चाइल्डिश बोल सकते हो, चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, जैसे चाइल्डिश आ गया और चाइल्डिश हो गया। और क्या बोल सकते हो, स्टूपिड बोल सकते हो, मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्टूपिड, है ना, फुलिश, ये सब मोस्ट कॉमनली जो आप आराम से देखते ही पहचान सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको बताया जो आपको नहीं पता होगा, जैसे एब्सर्ड नहीं पता होगा शायद आपको, इरेशनल, इररिलेवेंट, ठीक है ना, स्टाइलिश, स्टूपिड, फुलिश, और क्या कह सकते हो, प्यूराइल भी कह सकते हो। भाई याद रखना, प्यूराइल मतलब होता है बच्चों जैसा, बचकाना। प्यूराइल मतलब बचकाना, याद रखना। जैसे चाइल्डिश है ना, तो वैसे ही बचकाना बोलते हैं, बचकाना, ठीक है ना। अच्छा, एक और वर्ड याद है क्या बचकाना से, प्रीपोस्टरस, याद रखना भाई, प्रीपोस्टरस, irrelevant टॉक्स, ठीक है ना, प्रीपोस्टरस, PREPOSTEROUS, प्रीपोस्टरस। तो प्यूराइल याद रखना, बचकाना। अभी अभी आगे हम कहीं भी पढ़ेंगे तो बोलते हैं प्यूराइल। जैसे हम एक चलो बता ही देता हूँ, प्यूराइल और जुविनाइल। जुविनाइल आपने बहुत बार सुना भी होगा, है ना, जुविनाइल को भेज दिया गया, ऐसे जुविनाइल कोर्ट भेजा गया, इसने गलत काम किए थे बच्चों के लिए। तो बेसिकली बच्चों के लिए यूज करते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, बेतुके होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, दे हैज जस्ट लैक ऑफ द मेच्योरिटी, उनकी इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, इसलिए प्यूराइल, जुविनाइल, चाइल्डिश, इसलिए उनको कंपेयर किया जाता है ना। चाइल्डिश क्या है, चाइल्ड, बच्चों जैसा। तो बच्चों जैसा मतलब जो गलतियां कर देता है, मेच्योर नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं ना चाइल्डिश कर, यार ये चाइल्डिश जैसे हरकतें कर रहा है, लाइक अ चाइल्ड, ही इज डूइंग लाइक अ चाइल्ड। तो बच्चों जैसी हरकत है, मूर्ख मूर्ख वाली गलतियां कर रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सेंस बन रहा है, इस तरह से देखो। तो ये आप सब आपको वर्ड याद रखने हैं, रेशनल, इररिलेवेंट, चाइल्डिश, स्टूपिड, फुलिश, प्यूराइल, प्रीपोस्टरस, प्यूराइल, जुवेनाइल। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अपनी कॉपी पे एक जगह पे नोट करते रहें। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट करते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन लगे और मुझे भी पता चलता रहे आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। आप लोग कोई कमेंट या कोई लाइक नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता कि वीडियो इज़ रिलेवेंट और नॉट, आप लोगों को सही लग रही है नहीं लग रही है ना। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप सजेशन दो, मैं उस सजेशन पे वर्क करूँगा। अगर आपको मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे दिमाग में घूमते हैं, तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हो कि सही लग रही है नहीं लग रही है, क्या कोई चेंज चाहते हो आप। तो प्लीज़ कमेंट लाइक करते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे भी एक गाइडेंस मिलती रहे आप लोगों के लिए सही करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। आर्टफुल मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्टफुल मतलब होता है जो मतलब बहुत सातिर टाइप का होता है, सातिर, बहुत ज़्यादा चतुर बोल सकते हैं, चतुर, और उसे बोलते हैं आर्टफुल, ठीक है ना। सातिर, आर्टफुल, तो ये चतुर होता है। जैसे हमने चतुर बोला तो आपके दिमाग में आ गया क्लेवर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, क्लेवर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, क्लेवर, सॉरी स्पेलिंग, क्लेवर, क्लेवर, ओके, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लेवर। तो क्लेवर का हमने बोला, यहाँ पे क्लेवर है नहीं है, तो और क्या बोल सकते हैं, क्लेवर। चतुर को क्या बोलते हैं, कनिंग, धूर्त बोलते हैं, कनिंग, कनिंग मतलब धूर्त व्यक्ति, ठीक है ना, धूर्त होता है बहुत ज़्यादा, चालाक। तो और क्या कह सकते हैं, क्लेवर हो गया, विल्ली बोलते हैं, एक विल्ली, एक ग्वाइल बोलते हैं, GUEIL, ग्वाइल, ठीक है ना, गाइल, ग्वाइल हो गया, और विल्ली हो गया, कनिंग हो गया, और क्या, स्लाई, एक स्लाई भी याद रख लोगे आप, स्लाई, ग्वाइल, विल्ली, कनिंग, ओके। और एक अच्छा एक वर्ड याद आ गया मुझे यहाँ पे से, जब मैं एक बताया था मैंने, जब जानवरों का एक बार सीरीज का पेपर सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था बोविन, है ना। तो वो सब अगर जिसने नई सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखे, क्योंकि वहाँ पे भी वर्ड मीनिंग वगैरह पूरा पेपर सॉल्व कराया था। तो उसका सीधे सीधे डायरेक्टली आंसर है विल पॉइंट। अब आप लोग वो वाली वीडियो जाके देखें कि विल पॉइंट का मतलब क्या होता है, विल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, कनिंग हो गया, कनिंग, विल्ली, गॉयल, स्लाई, विल पॉइंट, अरे एक और क्राफ्टी भी याद रख लेना आप, क्राफ्टी भी बोलते हैं, क्योंकि आर्टफुल, क्राफ्टी। तो यहाँ पे मिल गया हमें कनिंग, तो कनिंग इसका आंसर हो जाएगा। प्रोपेनक्विटी, प्रोपेनक्विटी का मतलब होता है बहुत क्लोजनेस, बहुत ही ज़्यादा पासनेस, ठीक है ना। क्लोजनेस से हमें क्या मतलब नियरनेस, नियरनेस, ओके। अप्रॉक्सिमिटी, अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, प्रोपेन के नियरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नियरनेस हमें आंसर दे रखा है, तो नियरनेस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
प्रोपेनक्यूची का मतलब होता है बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा पास में, बहुत ज़्यादा नियरली उसके बहुत ज़्यादा नियर होना, नियरनेस, अप्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, प्रोपेनक्यूची, ये सब इसके आंसर वो तो आपको याद रखना है। ठीक है। प्रोमिस्क्यूस का मतलब देखो दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसको बोलते क्या है। ठीक है ना। तो प्रोमिस्क्यूस का मतलब होता है अय्यास होना। क्या होना? अय्यास होना। शायद ये वर्ड मैंने पहले भी कराया होगा, नहीं कराया है तो शायद देखते हैं। ओके। तो प्रोमिस्क्यूस मतलब होता है अय्यास होना। ठीक है। अय्यास, जो अय्यास में रहता है। तो अय्यास मतलब जो, मतलब कहने का मतलब है जो किसी के साथ भी सेक्स कर लेता है, बेसिकली इसका मतलब अय्यास टाइप का मतलब यहाँ पे सेक्सुअल से होता है। तो आप लोग याद रखोगे अय्यास मतलब क्या होता है, वो एज अ ईज ऑफ वर्च्यू, ईज ऑफ वर्च्यू मतलब जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकता है। ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं ईज ऑफ वर्च्यू। और क्या कह सकते हैं हम इसे? लाइसेंटेनियस, लाइसेंटियस, लाइसेंटियस बोल सकते हैं, लाइसेंटियस हो गया। और क्या कहते हैं? डिबाउची, आपने कई बार पढ़ा भी होगा डिबाउची, डिबाउची, लाइसेंटियस, इमोरल बोल देते हैं ऐसे कभी कभी, इमोरल। ओके। और शायद से मैंने एक वर्ड कराया होगा प्रोफिलीगेट, कराया होगा शायद, तब हमें बताया होगा इसका मतलब भी अय्यास होता है। ठीक है। जो मतलब बहुत ज़्यादा लेविश टाइप से जीता है, प्रोफिलीगेट सब समझाया होगा शायद मैंने आपको। तो डिबाउची हो गया, लाइसेंटेनियस हो गया, ईज ऑफ वर्च्यू हो गया, इमोरल, प्रोफिलीगेट हो गया। ओके। तो ये सब क्या होते हैं? जो अय्यास टाइप का होता है। तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा है। तो अब हमें पता चला कुछ और भी थोड़ा सा हमें दिमाग लड़ाना है। भाई देखो, जो जो ये प्रोमिस्क्यूस की भी मीनिंग है। ठीक है ना। ये सारी मीनिंग है, और दूसरे सेंस में भी प्रोमिस्क्यूस को हम कहते हैं। देखो, अब जो ईज ऑफ वर्च्यू रहेगा मतलब हु कैन, मतलब जो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकता होगा, तो वो क्या कभी किसी को जज करेगा? नहीं। तो इसका मतलब वो क्या होगा? वो जज नहीं करेगा, वो किसी चीज़ में सोचेगा नहीं, विदाउट अनकंसिडरेट होगा वो, अनकंसिडरेट होगा वो, अनकंसिडर्ड होगा या अनकंसिडरेट होगा। ठीक है ना। अनकंसिडर मतलब किसी को कंसिडर नहीं करता होगा कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा? कैजुअल होगा, बहुत ज़्यादा कैजुअल, मतलब ज़्यादा कुछ अनजजमेंटल होगा, कैजुअल होगा, अनकंसिडर्ड होगा, किसी को कंसिडर नहीं करेगा, या फिर इनडिस्क्रिमिनेट होगा। ऐसा होता है ना, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मतलब चीज़ें छानेगा नहीं, चुनेगा नहीं, जो मिल रहा है उस पर वो कर लेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जो ईज ऑफ वर्च्यू होगा वो अनकंसिडरेट होगा, कैजुअल होगा, अनडिस्क्रिमिनेट होगा, नॉट रेसिस्ट होगा, बिना किसी जैसे रेसिस्ट भी नहीं होगा किसी चीज़ से, वो अनसिलेक्टिव होगा। तो इस तरह से हम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो याद रखोगे प्रोमिस्क्यूस का दो सेंस में मीनिंग यूज़ करते हैं। एक तो जब इनडिस्क्रिमिनेट, अनकंसिडरेट वगैरह होता है, कैजुअल होता है। दूसरा क्या होता है? ईज ऑफ वर्च्यू, लाइसेंटेंट, डिबाउची, मॉरल, प्रॉफिगेट। तो याद रखना जो भी क्या रहेगा, अय्यास रहेगा, वो कभी किसी चीज़ में इनडिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, है ना। उसको अगर किसी के साथ पीनी होगी तो वो ऐसे ही पी लेगा, इनडिस्क्रिमिनेट होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, इनडिस्क्रिमिनेट इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमें लाइसेंटेंट, डिबाउची, इमोरल, प्रॉफिगेट, ईज ऑफ वर्च्यू ऐसे कोई वर्ड देखने के लिए नहीं मिल रहे, हमें मिल रहा है डिस्क्रिमिनेट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज इन सब में से हो सकता था आंसर। होप सो आपको मेरी बात समझ आई हो। नेक्स्ट देखते हैं, इरेसिबल। ऑलरेडी मैंने इसको बहुत बार करा दिया है। ठीक है। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इसके और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके क्या और सिनोनिम्स हो सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ऐसे लिखोगे 155 और इसके बताओगे कि और क्या क्या मैंने आप लोगों को बताए थे। गूगल नहीं करना है। ठीक है ना। खुद अपने लिए सेल्फ लॉयल बनना है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, आप कोई चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको एक शो ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सीधे सीधे बस 155 लिखो, और आपको कितने वर्ड याद हैं खुद की अपनी प्रिपरेशन चेक करो, ऐसे ही चेक करनी है। ठीक है ना। बात करते हैं इलिक्ट। इलिक्ट का मैंने ऑलरेडी बताया रखा है, अनलॉफुल। अनलॉफुल जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो, गलत हो। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं अनलॉफुल। ऑब्स्टिनेट ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया, दोबारा बताता हूँ। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबर्न, जो क्या होता है, जिद्दी होता है, उसे हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। स्टबर्न जैसे मैंने आपको बताया था। ऑब्ड्यूरेट, कुछ वर्ड बताता हूँ, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, रेस्टाइव, ओके, स्टिफ नेक्ड, स्टिफ नेक्ड, ऑब्ड्यूरेट, रेस्टाइव, स्टबर्न। इस तरह से हम और बहुत सारे बताए थे मैंने आपको। तो यहाँ पे मेन जो एग्जाम में पूछा था वो 4 मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4th इज ऑप्शन।
डेंजरस, डेंजरस का मतलब क्या होता है? हैजार्डस, जो हम आपके लिए खतरा हो, हैजार्डस ऑलरेडी बता रखा हो। और क्या क्या बताया था डेंजरस के लिए? डेट्रीमेंटल, डेलिट्रियस, है ना, बताया था ना, डेट्रीमेंटल, डेलिट्रियस, पर्ल, ओके, इम्पल, पर्ल, इम्पल, ये बताया था मैंने आपको क्या होता है, तो लीथल, घातक होता है, फाटल, ये सब वर्ड आपको बताए थे मैंने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं, सब दोबारा बता रहे हैं। तो यहाँ पे हैजार्डस इज द करेक्ट आंसर। सो आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंस ऑलरेडी जैसे ही कोई वर्ड आया कॉन्फिडेंस है तो आपको समझ आ गया कि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सीक्रेट रखना भाई, है ना, सीक्रेट रखना है। तो यहाँ पे सीक्रेट इज करेक्ट आंसर। और कोई वर्ड जो भी सीक्रेट से रिलेटेड होगा वो सब आप जानते हो कि किस तरह से लिखना है, कि जो होता है मतलब सीक्रेट से रिलेटेड जो भी आएगा तो वहाँ पे हिडन, कंसील, इस तरह की कुछ भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ बताना, सीक्रेटली बताया था मैंने आपको, सीक्रेटली रखना क्या होता है? क्लैंडस्टाइन, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में क्लैंडस्टाइन, तो आपको याद रखना है सीक्रेटली से, ठीक है ना। ओके, सेंश्योर, तो देखो शायद ऑलरेडी बता भी रखा हूँ, सेंश्योर होता है और एक सेंसर होता है। सेंश्योर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बेइज्जती करना, और सेंसोर मतलब होता है जो आपत्तिजनक दृश्य होते हैं टीवी टूवी में, है ना, आपत्तिजनक दृश्य टाइप का हम बोल देते हैं, कि जो क्या है आपके मतलब जो एकदम से फैमिली के साथ बैठे नहीं सकते, दैट इज सेंसर, सेंसर। और एक होता है सेंसर, सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को, सेंसर का मतलब होता है आपत्तिजनक दृश्य, स्पेलिंग देख के रखना, ठीक है ना। तो क्रिटिसाइज यहाँ पे क्या है, आंसर आपका हो जाएगा। कॉन्ट्रोवर्ट क्या होता है? देखो कॉन्ट्रोवर्ट होता है किसी से क्या होना, विवाद होना, विवाद होना, किसी के साथ क्या होना, अनबन होना, ठीक है ना, कहा सुनी होना, अनबन होना, कहा सुनी होना किसी के साथ, तो होता है कॉन्ट्रोवर्ट। तो कॉन्ट्रावर्ट का मतलब विवाद होना, विवाद मतलब क्या, किसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होना, कॉन्ट्राडिक्ट, तो पहला वर्ड हमें पता चल चुका है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का होना किसी के साथ विवाद होना। और क्या कह सकते हैं हम इसे? डिस्प्यूट, बहुत कॉमनली वर्ड है डिस्प्यूट होना, विवाद होना किसी के साथ, है ना। और आर्ग्यू होना, मोस्ट कॉमनली वर्ड आर्ग्यू होना। और क्या कह सकते हैं? डिस्प्यूट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, डिस्प्यूट। और ब्रॉल, देखो ब्रॉल होता है किसी के साथ झगड़ा होना, BRAWL, ब्रॉल, ब्रॉल का मतलब झगड़ा होना, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं? अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, किसी के साथ कहा सुनी होना, जबान लड़ाना, जुबान लड़ाना या कहा सुनी होना किसी के साथ, मतलब जुबान लड़ाने का एक और चीज कह सकते हैं, अल्टरकेशन का वो होना जैंगल बोलते हैं, जैंगल मतलब जुबान लड़ाना, और इसको कहते हैं अल्टरकेशन होता है कहा सुनी होना, ठीक है ना। जैंगल और कहा अल्टरकेशन कहते हैं कहा सुनी होना, ठीक है ना। कितने वर्ड हम जान चुके हैं। अच्छा, वीरुलेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब था पॉइजनस, ठीक है ना, पॉइजनस की जो क्या होता है, पॉइजन से भरा होता है, ठीक है ना। पॉइजनस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। पॉइजनस, पॉइजनस, ओके, पॉइजनस, ठीक है। पॉइजनस, पॉइजनस क्या होता है, जो मैंने बताया था, जो क्या होता है टॉक्सिक होता है आपके लिए, जो जहरीला होता है, डेडली होता है, डेडली बोल सकते हैं, ठीक है ना। डेडली हो गया, पॉइजनस हो गया, टॉक्सिक हो गया, और ये कैसे हमने डेडली हो गया, लीथल हो गया, फैटल हो गया, घातक, लीथल हो गया, फैटल हो गया, और क्या कह सकते हो, डेडली हो गया। बेनफुल एक बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, शायद मैंने कराया हो। बेनफुल, BAN, बेनफुल, बहुत बार पूछा जाता है बेनफुल। बेनफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्मफुल। अच्छा, हम एक और चीज़ अभी बेनफुल से याद आया, डेंजरस में ना आप यहाँ पे लिख सकते हो बेनफुल, बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है ना, हार्मफुल। जैसे पर्ल का मतलब हार्मफुल होता है, इम्पल का मतलब हलवान, वैसे बेनफुल का मतलब भी होता है हार्मफुल होता है, तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है ना। लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स चल चुकी है वीडियो, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्पिरिटेड, देखो स्पिरिटेड का मतलब होता है जो फुल ऑफ एनर्जी रहता है, फुल ऑफ एनर्जी या फुल ऑफ जोश रहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल ऑफ जोश, जैसे इंडियन आर्मी हाईली स्पिरिटेड, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। एंड दे आर जस्ट विलिंगली टू डू एनीथिंग, आप उन्हें कुछ भी कहो तो वो हमेशा करने के लिए
तैयार रहते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, फुल ऑफ जोश रहते हैं, बहादुर। हमेशा कहते हैं जो जो ब्रेव लोग रहते हैं ना, वो हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ हमें कोई भी काम दो तो हम वो काम कर सकते हैं। तो जैसे ही बहादुर आया तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, वैलिएंट बताया था, ठीक है ना। तो वैलिएंट आप लिख सकते हो। वैलिएंट मतलब क्या होता है, बहादुर लोग जो कभी हमेशा तैयार रहते हैं। और वैलिएंट हो गया। और कहते हैं वाइब्रेंट, जो फुल ऑफ एनर्जी रहता है, वाइब्रेंट बोलते हैं, ठीक है। विवेसियस एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, मैंने गोला कर दिया है। विवेसियस भी होता है, ठीक है ना, विवेसियस। और विवेस एक होता है विग्रस, विग्रस, ठीक है ना। विगरस भी बुलाता है, विगरस भी फुल ऑफ एनर्जी होता है, देखो, ठीक है ना। तो याद रखना। और तो ये सब वर्ड होगा। तो विगरस हो गया, वैलिएंट हो गया, वाइब्रेंट हो गया, विवेसियस हो गया। तो इनका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर होना, याद हो, साइड पे लिख भी दिया करो, ठीक है ना, इसके साथ लिख सकते हैं। लेकिन वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर होना। अब बहादुर लोग कैसे होते हैं, जो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, फुल ऑफ जोश रहते हैं, दे जस्ट विलिंगली टू डू एनीथिंग, ओके। अब बात करें यहाँ पे चूज करते हैं एडमायरेबल, अडेप्टेबल, एडवांस्ड और एडेंट। तो यहाँ पे आप कैसे चुनोगे बताओ। तो देखो, एडेंट का मतलब क्या होता है, एडेंट का मतलब होता है जो विलिंगली तैयार रहता है किसी काम को करने के लिए, विलिंगली टू डू वर्क, जो काम अपने दिल से काम करने के लिए तैयार रहता है हमेशा, तो उसे बोलते हैं अर्डेंट। अर्डेंट मतलब होता है दिल से, इच्छा अनुसार। तो उसका क्या होता है, यहाँ पे जो अनुसार काम करने के लिए तैयार रहता है, तो किससे मिलता जुलता है, वैलिएंट से। वैलिएंट भी क्या रहता है, बहादुर रहते हैं, जो काम करने के लिए तैयार रहते हैं, जो काम करने के लिए तैयार रहते हैं, दैट्स आर द फुल ऑफ जोश एंड फुल ऑफ एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्डेंट। तो आर्डेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमें जोड़ना भी है कि देखो, अब आर्डेंट का मतलब क्या होता है, जो विलिंगली तैयार रहते हैं कोई काम करने के लिए, उन्हें बोलते हैं हम आर्डेंट, ठीक है। आर्डेंट का मतलब होता है विलिंगली टू डू एनी वर्क, तो उसे हम बोलते हैं। तो जो काम करने के लिए तैयार रहते हैं वो कैसे लोग होते हैं, फुल ऑफ जोश और फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। हम बोलते हैं बहुत यार हर काम के लिए तैयार रहता है, दैट मीन्स ही इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश। तो इस तरह से हमें वर्ड जोड़ने पड़ते हैं और हमें इस तरह से ही काम करना है, ठीक है ना। तो आपको अब ये कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपको सेंस कब आएगा, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे गाइस। अच्छा, यहाँ पे विरुलेंट का मैंने आंसर नहीं बताया, तो कैसे हो जाएगा, डेडली हो जाएगा ऑलरेडी, ओके ना। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये आप लोग एक सब, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सब कैसे आएगा आप लोगों को, जब आप बहुत पढ़ लोगे ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से पढ़ते रहोगे। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, जब मैं हम 1000 वर्ड कर लेंगे ना, अभी हम 163 पे हैं, तो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 1000 वर्ड तक करेंगे हम। तो आपकी वोकैबुलरी अराउंड 4000 से 500,000 वर्ड तक आपके वन वर्ड, जब हम पूरी वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और कर लेंगे, मतलब ये दो चीज़ हम कर लेंगे अगर, तो मैं बता रहा हूँ गारंटीड आपकी वोकैबुलरी अराउंड 4000 से 5000 वर्ड्स की बन चुकी होगी। और उससे एक भी ऐसा नहीं होगा एग्जाम का, एक भी आपकी वर्ड वोकैब नहीं होगी जो आपको आती नहीं होगी। और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि सेंस पे वर्क करो, पर्टिकुलरली वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से सेंस लड़ाओ और अपना काम निकालो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चलते रहे कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी एक सही चीज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच।